जो जुल्फ़कार के छोड़े हुए होते हैं वो तबर्रा करके सुन्नी से शिया हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो तबर्रे से इनकार करके सुन्नी हो जाते हैं। तो इनको तो जुल्फ़कार ने छोड़ दिया था, लेकिन उनको जुल्फ़कार छोड़ेगी नहीं। अब मुलाला फरमाया कि मैं जी रहा हूँ वारिस अली के इंतज़ार में, मैं जी रहा हूँ वारिस अली के इंतज़ार में, वो काम कर रहा हूँ जो है मेरे इख्तियार में। मैं जी रहा हूँ वारिस अली के इंतज़ार में, वो काम कर रहा हूँ जो है मेरे इख्तियार में। नजफ़ के माहताब की फ़जीलतें गिनेगा कौन, सितारे ला सका है क्या कभी कोई शुमार में। नजफ़ के माहताब की फ़जीलतें गिनेगा कौन, सितारे ला सका है क्या कभी कोई शुमार में। अब मुलाला फरमा के सितारे ला सका है क्या कभी कोई शुमार में। है दुश्मन अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, है दुश्मन अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, मैं चढ़े हुए हैं आप भी निगाह जुल्फ़कार में। है दुश्मन अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, दुश्मन अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, चढ़े हुए हैं आप भी निगाह जुल्फ़कार में। और जबी पर सजदे का निशान और दिल में बुग़्ज़ अहले बैत। मिसरा है दुश्मन अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, चढ़े हुए हैं आप भी निगाह जुल्फ़कार में। पर जबी पर सजदे का निशान, दिल में बुग़्ज़ अहले बैत, चराग है मज़ार पर अंधेरा है मज़ार में। बुग़्ज़ अहले बैत, चराग है मज़ार पर अंधेरा है मज़ार में। जबी पर सजदे का निशान दिल में बुग़्ज़ अहले बैत, चराग है मज़ार पर अंधेरा है मज़ार में। और क्या महफिलों के वास्ते उन्वान चाहिए, इसके लिए रसूल का फरमान चाहिए। क्या महफिलों के वास्ते उन्वान चाहिए, इसके लिए रसूल का फरमान चाहिए। और दामन पर जिसके दाग हैं बुग़्ज़ बुतूल के, दामन पर जिसके दाग हैं बुग़्ज़ बुतूल के, दस्ते नबी को उसका गरेबान चाहिए। दामन पर जिसके दाग हैं बुग़्ज़ बुतूल के, दस्ते नबी को उसका गरेबान चाहिए। और बेचैन है तबर्रे से सरकार किस लिए। दामन पर जिसके दाग हैं बुग़्ज़ बुतूल के, दामन पर जिसके दाग हैं बुग़्ज़ बुतूल के, दस्ते नबी को उसका गरेबान चाहिए। बेचैन है तबर्रे से सरकार किस लिए, हमें होना तो दुश्मनों को परेशान चाहिए। बेचैन है तबर्रे से सरकार किस लिए, बेचैन है तबर्रे से सरकार किस लिए, होना तो दुश्मनों को परेशान चाहिए। और ये बात साफ हो गई रोज़े मुबाहिला, लानत के वास्ते खुला मैदान चाहिए। ये बात साफ हो गई रोज़े मुबाहिला, लानत के वास्ते खुला मैदान चाहिए, लानत के वास्ते खुला मैदान चाहिए। आइए हज़रात, अब मैं यहाँ से अपनी निजामत समेटता हूँ, क्योंकि मेरे पास फहरिस्त बुलानी है। बहुत अच्छे अच्छे शोरा जो हिंदुस्तान की तमाम महफिल की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते हैं, वो इस डाइस पर मौजूद हैं। मैं बग़ैर किसी तमीज़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आली जनाब मीर नज़ीर बाफ़री साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ अपने कलाम। मगर अब यह है कि मजमे को देख के कोशिश कर रहा हूँ अपडेट करने के लिए। अर्ज़ करता हूँ गुफ्तगू यहीं से आज बारगाह अबू तालिब से गुफ्तगू करूँगा, फिर नज़र करूँगा लतीफ़ साहब की तो एक शेर, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये सरनामा कलाम है। अर्ज़ करता हूँ ज़मीन और आसमां के ज़र्रे ज़र्रे का सलाम उस पर कि जिसकी गोद इमामत और नबूवत का ठिकाना है। अबद तक चैन से सोता रहेगा दीन पैगंबर, अबद तक चैन से सोता रहेगा दीन पैगंबर, सरे इस्लाम के नीचे अबू तालिब का शाना है। अबद तक चैन से सोता रहेगा दीन पैगंबर, सरे इस्लाम
नीचे अबू तालिब का शाना है, बहुत देर से गुफ्तगू हो रही है तबर्रे के हवाले से। अर्ज करता हूँ कि मुनाफिक इस हकीकत को न माना था न माना है। सुनिएगा आखिरी आदमी तक। मुनाफिक इस हकीकत को न माना था न माना है, अली के दस्ते कुदरत में जमाना था जमाना है। अली के दस्ते कुदरत में ज़माना था ज़माना है, अली के दस्ते कुदरत में ज़माना था ज़माना है। लतीफ़ साहब की नज़र करता हूँ मद्दा कि छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शब्बीर का। सुनिएगा आखिरी आदमी तक मतलब नजर कर रहा हूँ कि छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शब्बीर का, जब हो गया शब्बीर का फैसला बदला गया लिखा हुआ तकदीर का। हो गया शब्बीर का फैसला बदला गया लिखा हुआ शब्बीर का। अब ये कताबंद दो शेर है कि कैसे दे देते मोहम्मद को वो किरतास व कलम। भाई एक बात अर्ज कर दूं बिल्कुल खुले दिल से, बारगाह में मौला में कसम खुदा की अहले लखनऊ ने जितनी मोहब्बत और जितना प्यार दिया है इस अरसे में, कितने लोग आते हैं इस मुद्दत में जिस मुद्दत से मैं हूँ और चले जाते हैं। आपका प्यार वो कर्ज है जिसकी अदायगी कभी नहीं हो सकती। मैं इस जुमले को सोच रहा था कि इसकी सनद मैं कहाँ से फराहम करूँ, उलमा मुझे माफ़ फरमाएं। मैं इस जुमले को सोच रहा था कि मोहब्बत का कर्ज जो है अदा नहीं हो सकता, तो इसकी सनद मैं कहाँ से फराहम करूं। तो बस मेरे मौला ने मदद की और इसकी सनद मुझे मिल गई कि सरवरे कायनात ने मोहब्बत ही क्यों तलब की थी। और मुझे दुआ दे दीजिएगा, शायरी एक तरफ है, ये जुमला एक तरफ है। मोहब्बत ही क्यों तलब की थी? मोहब्बत इसलिए तलब की थी कि उसका कर्ज अदा नहीं हो सकता, वरना अगर कर्ज अदा करने वाली कोई चीज़ होती तो वो कर्ज अदा करने के बाद आदमी काफिर हो जाता। कहाँ बात पहुँच गई? तो मोहब्बत का कर्ज अदा नहीं हो सकता। मैं भी आपकी मोहब्बतों का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता सिवाय बारगाहे शहजादी कौनैन में दस्तबदुआ हूँ आपकी ज़िंदगी सलामती, आपके इर्तका, आपकी तरक्कियों के लिए। बहरहाल अर्ज करता हूँ छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शब्बीर का फैसला बदला गया लिखा हुआ तकदीर का। कैसे दे देते मोहम्मद को वो किरतास व कलम। सुनिएगा, कैसे दे देते मोहम्मद को वो किरतास व कलम, जानते थे सब के सब उन्वान उस तहरीर का। सुनिएगा अब ये शेर दे रहा हूं तो पतन। जानते थे सबके सब उन्वान उस तहरीर का। अरे दस्ते कुदरत ने भी तस्वीरें मोहम्मद खींचकर, सुन लीजिएगा खुदा के लिए, दस्ते कुदरत में भी तस्वीरें मोहम्मद खींचकर, अरे नाम 12 बार बदला एक ही तस्वीर का। दस्ते कुदरत में भी तस्वीरें तस्वीरें मोहम्मद खींचकर, नाम 12 बार बदला एक ही तस्वीर का, नाम 12 बार बदला एक ही तस्वीर का। पहली बार ये सब्जेक्ट टच किया है मैंने और नजर करता हूँ मौला अब्बास की भतीजी के नाम, ये 4 मिसरे नजर करता हूँ। उनका नाम सकीना था, यहीं से इस्तेफादा किया। 2 कते मैं पेश करता हूँ, खुदा करे वो दूसरा भी याद आ जाए। अर्ज करता हूँ मुलाजा फरमाइया, जो दे सुकून सकीना उसी को कहते हैं। मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा चौथे मिसरे पे, जो दे सुकून सकीना उसी को कहते हैं। ये नाम बाप से बेटी ने क्या हसीन लिया, क्या हसीन लिया, क्या हसीन लिया। ये नाम बाप से बेटी ने क्या हसीन लिया। हुसैन को तो सुकून उसने दे दिया, लेकिन अरे अमीर शाम के दिल का सुकून छीन लिया।
सकीना उसी को कहते हैं। ये नाम बाप से बेटी ने क्या हसीन लिया, हुसैन को तो सुकून उसने दे दिया, लेकिन अमीर शाम के दिल का सुकून छीन लिया, अमीर शाम के दिल का सुकून छीन लिया। अब दूसरा बिछड़ के बाप से हंगामे असर लम्हों में, सुनिएगा, बिछड़ के बाप से हंगामे असर लम्हों में बदल के रख दिया करबो बला के मंजर को। सुनिएगा, बिछड़ के बाप से हंगामे असर लम्हों में बदल के रख दिया करबो बला के मंजर को। अरे जो एक सकीना का दामन जला था मख्तल में, अरे उसी ने आग लगा दी यजीद के घर को। जो एक सकीना का दामन जला था, सकीना का दामन जला था मख्तल में, उसी ने आग लगा दी यजीद के घर को, उसी ने आग लगा दी यजीद के घर को। अब सारे शेर चचा के हवाले से पेश करता हूँ। एक सलवार पढ़े भाई, पानी जरा इधर भी दे दें सरकार, अगर कुछ बचे तो। देखिए, पानी के ही हवाले से अपनी जिंदगी का अहम तरीन मसला आपकी नजर करने जा रहा हूं मैं। अपनी पूरी शायराना जिंदगी का अहम तरीन मतला आपकी नजर करने जा रहा हूं और इस चौखट पे चढ़ाता हूं। उस मतले को नजर करता हूं, मुलाजा फरमाइएगा आप। सलवात जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अब आप इतनी भी मोहलत नहीं दे रहे हैं कि आपसे कहा जाए कि तवज्जो चाहता हूँ। नजर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। अर्ज करोगे मतला अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। मतला अर्ज करता हूँ कि डुबो के चुल्लू में थोड़ी तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह याद रखेंगे और तोहफा समझेंगे शेर को। मतलब अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा शेर, अपनी शायराना जिंदगी का बहुत बड़ा मतलब नजर करता हूँ कि डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को, फौज गायब, डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को, अरे किया है प्यास ने पानी से कत्ल पानी को। डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को, डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को, किया है प्यास ने पानी से कत्ल पानी को, किया है प्यास ने पानी से कत्ल पानी को। और सबील बनके ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे, सबील बनके ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे। ये एक प्यासा सजा दे गया है पानी को, सबील बनके ये प्यासों को ढूंढता ही, सबील बनके ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे, सबील बन के ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे। ये एक प्यासा सजा दे गया है पानी को। अब उनके भाई की नजर ये शेर करता हूँ, खुदाए हुसैन का वास्ता है कि ये शेर अपनी नौयत का अकेला शेर आप महसूस करेंगे। शेर अर्ज करता हूँ कि हुसैन जंग न करते तो और क्या करते। सुनिएगा भाई सब लोग, तो हुसैन ये मैसेज लेके जाइएगा साथ कि हुसैन जंग न करते तो और क्या करते। इमाम वक्त बनाया गया था ज़ानी को। मैं अपनी बदनसीबी या ज़बान की बदनसीबी, हुसैन जंग न करते तो और क्या करते। इमाम वक्त बनाया गया था ज़ानी को। और इसका आखिरी शेर और फिर हुसैन जंग न करते तो और भाई ये क्या करें, ज़बान की बदनसीबी है या मेरी बदनसीबी है या सितम दरीफी है, मैं क्या करूं। हुसैन जंग न करते तो और क्या करते। इमाम वक्त बनाया गया था ज़ानी को। और इसका आखिरी शेर नजर करता हूं। तमाम
उम्मुल हाय मोमिनीन की अरवाह की नजर करता हूँ ये शेर। हुसैन जंग न करते तो और क्या करते, इमाम वक्त बनाया गया था जानी को, जो कायन भाई अब वो शेर बाद में पढ़ूंगा, तबर्रे से बहुत देर से गुफ्तगू चल रही है। असल में ये नहीं एक बेशुमार बेशुमार बेशुमार। देखिए असल में निज़ाम कुदरत ये है कि उसने हर चीज़ को उसकी ज़िद से पहचानवाया है। मोहब्बत की ज़िद नफ़रत है। अगर नफ़रत आलम वजूद में ना हो तो नफ़रत मोहब्बत साबित नहीं की जा सकती। तो उसकी दलील ये है कि पूरी दुनिया ये कहती है कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। ओहो, पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन जुहाला कहते हैं हम इमाम हुसैनों के मानने वाले हैं। लेकिन है मानने वाले सब कहते हैं, लेकिन उनके पास दलील कुछ नहीं है। दलील अल्लाह ने उसकी जिद से पहचानवाया, दिन को रात से, सूरज को उजालों को अंधेरों से, हक को बातिल से, झूठ को सच से। ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ने शनाख्ती है, उसने अपना निज़ाम रखा है। हर चीज़ को जिद से पहचानवाया। तो मोहब्बत को जो है वो यानी विलायत को यानी तबर्रे से पहचानवाया है उसने। तो तब जब तक तबर्रा नहीं होगा तो मोहब्बत की दलील फराहम नहीं की जा सकती। बात ख़त्म हो गई। इमाम वक्त बनाया गया था जानी को। इमाम वक्त हुसैन जंग ना करते तो और क्या करते। इमाम वक्त बनाया गया था जानी को। देखिए आखिरी जो मुझे दिखाई दे रहा है इंसान, उससे भी बुलवाना तो ज़रूर है। ये मैं तय करके आया हूँ यहाँ पे, ये सोच लीजिएगा आप। इमाम वक्त बनाया गया था जानी को। शेर अर्ज करता हूँ, यह आखिरी शेर इस सिलसिले का, जो कायनात में पाए हैं बस खदीजा ने। उम्मुल हाय मोमिनीन की अरवाह की नजर करता हूँ, जो कायनात में पाए हैं बस खदीजा ने, मिले ना ऐसे नवासे किसी भी नानी को। कायनात में ना पाए हैं बस खदीजा ने, जो कायनात में। बस अब आप आमादा हो गए। अब बारगाह मौला में बिल्कुल ताज़ा तरीन शेर जो पहली बार पढ़ रहा हूँ और आपके साथ खुद भी मैं पहली बार सुनूंगा यहाँ इस दरगाह में। नजर करता हूँ मतलब ये दरगाह का, मौला अब्बास की दरगाह बगरे में जो है वहाँ का एक मिसरा था कि मेरे यकीन की रह जाए आबरू अब्बास। उसमें दो शेर भी इस कबीले के हैं कि आप अपने साथ ले जा सकते हैं और फ़ख्रिया तौर पे ले जा सकते हैं अपने साथ। जिस तरह और शेर आपके अज़हान आलिया में महफूज हैं, उसी कबीले के इसमें दो शेर ऐसे भी हैं कि वो महफूज रखने लायक हैं। फैसला बाद में सुन करेंगे आप। शेर में नज़र करता हूँ, मतला अर्ज करता हूँ और पूरे पस मंज़र पर मतला है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि हर एक जहन पर मेरे मौला छाए हुए हैं, उनका तसल्लुत है। मतला अर्ज करता हूँ कि बने जहाँ पे भी मौजू है गुफ्तगू अब्बास। बस खास तौर पर सुनिएगा कि बने जहाँ पे भी मौजू है गुफ्तगू अब्बास, दिखाई देने लगे सबको 400 अब्बास। बने जहाँ पे भी मौजू है गुफ्तगू अब्बास, बने जहाँ पे भी मौजू है गुफ्तगू अब्बास, दिखाई देने लगे सबको 400 अब्बास, दिखाई देने लगे सबको 400 अब्बास। और एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें मुलाज़ा फरमाइएगा कि मेरे अली की किताबे तलब के सफ़ों पर, किताबे तलब के खास तौर से मेरे अली की किताबे तलब के सफ़ों पर बस एक दुआ है तो है एक आरज़ू अब्बास। मेरे अली की किताबे तलब के सफ़ों पर, मेरे अली की किताबे तलब के सफ़ों पर, मेरे अली की किताबे तलब के सफ़ों पर बस एक दुआ है तो है एक आरज़ू अब्बास। बस एक दुआ है तो है एक आरज़ू अब्बास। और जिन माओं ने अपने बच्चों को लोरियों में जिक्र वफ़ा और जिक्र सरकार वफ़ा सुनाया है, उनकी नज़र करता हूँ ये शेर। बने जहाँ पे भी मौजू है गुफ्तगू अब्बास, दिखाई देने लगे सबको 400 अब्बास। मेरे अली की किताबें तलब के सफ़ों पर बस एक दुआ है तो है एक आरज़ू अब्बास, बस एक दुआ है तो है एक आरज़ू अब्बास। तेरी वफ़ा ने मुझे बेवफा न होने दिया, कि तेरी वफ़ा ने मुझे बेवफा न होने दिया। अरे बसी है मुझ में तेरे तस्करों की बू अब्बास, तेरी वफ़ा ने
तस्करों की बू अब्बास। अब ये 2 शेर दोनों इस अलम पे चढ़ाता हूँ, शेर नजर करता हूँ। बस 3 शेरों की जहमत है, बस 3 शेर और हैं, बस जहमत आपकी तमाम करता हूँ। इन 3 शेरों के लिए मैंने संभाल के रखा था कि यहाँ दरगाह में पढ़ना है, और शायद ये हुक्म मौला ही था मेरे नाम जो मैं हाजिर हुआ हूँ, वरना कोई ऐसे हालात नहीं थे। अर्ज करता हूँ मुलाजा, तेरी वफा ने मुझे बेवफा ना होने दिया, बसी है मुझ में तेरे तस्करों की बू अब्बास। दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है, और ये दोनों शेर अलम के हवाले से नजर करता हूँ कि दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है तुझे पुकार रहा है मेरा लहू अब्बास। दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है तुझे पुकार रहा है मेरा लहू अब्बास। अब ये 2 आखिरी शेर नजर करता हूँ। हजारों लोग अलम उठाते हैं, पूरी दुनिया में उठाते हैं, आप भी उठाते हैं, फख्र भी करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि सिर्फ अलम उठाते हैं हम, लेकिन अगला स्टेप जो है अलम हम उठाना तो जानते हैं, मगर इसके बाद की जो मंजिल है वो नजर करता हूँ आपके शेर। बस मुलाजा फरमाइएगा, तुझे दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है तुझे पुकार रहा है मेरा लहू अब्बास। इसे उठाए हुए हैं 1000 हाथ मगर। कहिए तो 10 बार पढ़वा लीजिए मिसरा मुझसे, मगर हम मिसरा दूसरा सुनिएगा। इसे उठाए हुए हैं 1000 हाथ मगर अलम को अब भी संभाले हुए है तू अब्बा। इसे उठाए हुए हैं 1000 हाथ। बहुत ज्यादा बोलना है। अर्ज करता हूँ कि दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है, दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है तुझे पुकार रहा है मेरा लहू अब्बास। दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है तुझे पुकार रहा है मेरा लहू अब्बास। इसे उठाए हुए हैं 1000 हाथ मगर अलम को अब भी संभाले हुए है तू अब्बास। अलम को अब भी संभाले हुए है तू अब्बास। ये आखिरी शेर और आपकी सहमत तमाम, ये आखिरी शेर नजर करता हूँ। अलम को अब भी संभाले हुए है तू अब्बास। कटाए हाथ इस वहदानियत का मालिक सिर्फ मेरे मौला अब्बास है, जो शरफ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कायनात में दूसरा किसी को ये शरफ हासिल नहीं है। नजर करता हूँ कटाए हाथ तो ये भी शरफ मिला तुझको, कटाए हाथ तो ये भी शरफ मिला तुझको। तेरी नमाज अदा होगी बेवजू अब्बास। कटाए हाथ तो ये भी शरफ मिला तुझको, कटाए हाथ तो ये भी शरफ मिला तुझको।
बहुत शुक्रिया। आउटडेट हुए हुए इंसान को अपडेट कर दिया आपने। पर अलर्ट कर रहा हूं मैं, दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है, अलम को दिखाई देता है कोई अलम तो लगता है, तुझे पुकार रहा है मेरा लहू अब्बास। इसे उठाए हुए हैं 1000 हाथ मगर अलम को अब भी संभाले हुए है तू अब्बास। अलम को अब भी हमारी ताकत नहीं, हम संभाल नहीं सकते, उठा सकते हैं सिर्फ। इसे उठाए हुए हैं 1000 हाथ मगर अलम को अब भी संभाले हुए है तू अब्बास। कटाए हाथ तो ये भी शर्म मिला तुझको, कटाए हाथ तो ये भी शर्म मिला तुझको, तेरी नमाज अदा होगी बेवजू अब्बास। कटाए हाथ तो ये भी शर्म मिला तुझको, तेरी नमाज अदा होगी बेवजू अब्बास। कटाए हाथ तो ये भी शर्म मिला तुझको, तेरी नमाज अदा होगी बेवजू अब्बास। कटाए हाथ तो ये भी शर्म मिला तुझको, तेरी नमाज अदा होगी बेवजू अब्बास। कुछ शेर मौला अली के हवाले से पेश करता हूँ, शुरुआत पढ़ते हैं, अर्ज करता हूँ। और हम बस वो आपकी अकीदतों की नज़र करता हूँ, 2-3 शेर नज़र करता हूँ कि जो मुसाफिर, भाई लोग कहते हैं भाई किताब में तो ये नहीं लिखा, आप ये कर रहे हैं, आपने ये किया, किताब में दिखाइए कहाँ रखा है। तो हर किताब जो है वो दिखाई नहीं जा सकती, अकीदा दिखाया नहीं जा सकता, कोई लिखी हुई चीज़ तो है नहीं। लेकिन जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज लाखों करोड़ों और दुनिया की जुमला किताबों पर अगर कोई किताब गालिब है तो उसका नाम है किताब अकीदा। अर्ज करता हूं, मौलाना फरमाए कि जो मुसाफिर गमे शब्बीर से बचकर निकला, सुनिएगा आप, जो मुसाफिर गमे शब्बीर से बचकर निकला, जिल्लतें दर बदरी उसका मुकद्दर निकला। जो मुसाफिर गमे शब्बीर से बचकर निकला, जो आपकी अकीदतों की नजर कर रहा हूं, ये शेर ना मुलाजा फरमाइएगा। जो मुसाफिर गमे शब्बीर से बचकर निकला, जिल्लतें दर बदरी उसका मुकद्दर निकला। क्या जरूरी था जो हल करता किताबों से सवाल। भाई आवाज जा रही है ना, वहां तक जा रही है तो अपने अकीदे का ऐलान जरूर करिएगा दूसरे में। क्या जरूरी था जो हल करता किताबों से सवाल, जब जवाब उसका मेरे खून के अंदर निकला। क्या जरूरी था जो हल करता किताबों से सवाल। क्या जरूरी था जो हल करता किताबों से सवाल। क्या जरूरी था जो हल करता किताबों से सवाल, जब जवाब उसका मेरे खून के अंदर निकला। और ऐदे हाजिर के मुबल्लिगीन के, यानी गलत फहमी की नजर करता हूं, ये ऐदे हाजिर के मुबल्लिगीन की ये गलत फहमी है। उन जुमला गलत फहमियों में से एक ये भी है कि इत्तेहाद हो जाए, उन जुमला गलत फहमियों से एक ये भी है कि साहब हम ऐसे नमाज पढ़ लें। एक गलत फहमी में ये भी है कि हम इमाम हुसैन के बराबर हो जाएं। एक गलत फहमी ये भी है कि हम इतनी नमाजें पढ़ लें। गलत फहमी ये भी है कि हम इतने रोजेदार हो जाएं। अब उनके सब की नजर करता हूँ। क्या जरूरी था जो हल करता किताबों से सवाल, जब जवाब उसका मेरे खून के अंदर निकला। मस्जिदों में तो मिले सैकड़ों सजदे, लेकिन खुदा की कसम सुन लीजिएगा,